हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। फर्स्ट ईयर में जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था, जो लास्ट टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एरर्स, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर और ग्रॉस एरर्स, जिसमें हमने बताया था कि रैंडम एरर जो है वो हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। रैंडम एरर्स पता नहीं अननोन रीज़न की वजह से होती है, जब फाइल सिस्टमेटिक एरर्स और ग्रॉस एरर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी उनको हटा सकते हैं। लेकिन रैंडम एरर्स अननोन रीज़न की वजह से क्रिएट होती हैं, आती हैं रीडिंग लेते समय, तो उनको हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बार रीडिंग ले और उसका मीन निकाल लें, तो वही एक तरीका है कि सबसे बेस्ट रीडिंग जो होगी वो कई बार किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली, जितनी ज़्यादा बार रीडिंग लेंगे उन सब का मीन निकाल ले, तो जो वैल्यू आएगी वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी जिस भी चीज़ को हम मेज़र करें। ये रैंडम एरर का तरीका है। आज हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, तो आज एक न्यूमेरिकल करते हैं। Following observations were taken with a vernier calipers while measuring the length of the cylinder। एक सिलेंडर होगा, वर्नियर कैलिपर से उसकी लेंथ नाप रहे हैं हम। तो ये रीडिंग आई 3.29, 3.28, 3.29, 3.31, 3.28, 3.27, 3.29, 3.33। 8 टाइम्स हमने रीडिंग ली। 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, जितने टाइम्स रीडिंग लेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं 29 आ रहा, कहीं 28 आ रहा, फिर 29 आया, फिर 31 आया। 3 तो सब में है, 3 पॉइंट के बाद देखिए कहीं 29 आ रहा, 28, 29, 31, 28, 27, 39, 30। तो ये डेसिमल की जो सेकंड प्लेस है कह सकते हैं, उसमें कहीं जाके एरर आ रही है। तो उसके लिए कहा गया आगे मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर। भाई इतनी सारी रीडिंग में हर रीडिंग लगभग अलग आई। अगर 3.29 को छोड़ दिया जाए, बस 3.29 जो है 3 टाइम्स आ रहा है, 3.28 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी सब 1 टाइम आ रहा है, 3.31, 3.30, 3.27। तो मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्या, 9th रीडिंग लेंगे वो भी अलग आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत ही आगे पीछे होगी। ऐसा नहीं है 3.10 आ जाए या 3.20, नियर अबाउट 3.28, 3.27, 3.31, 3.30 ऐसे रहेगी। तो मोस्ट एक्यूरेट लेंथ निकालने का मैंने तरीका क्या बताया था, पहला कर रहे हैं मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर। फर्स्ट मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर। कैसे मैंने बताया था, जब हम टाइप्स ऑफ एरर पढ़ रहे थे कि मीन निकाल लो, सिंपल मीन निकाल लो। मीन निकाल लेते हैं। मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जितने भी हैं उनका सम कर दो। तो सम कैसे करेंगे, 3.29 प्लस 3.28 प्लस 3.29 प्लस 3.31 प्लस 3.28 प्लस 3.27 प्लस 3.29 और 3.30। 1 2 3 4 5 6 7 8। सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम कर दिया।
अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन क्या आ गया 8। अब इन सबका सम करना है हमको 3.29 3.28 3.29 3.28 3.29 3.31 3.28 3.31 3.28 3.27 3.29 3.30 3.29 3.30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8 17 और 9 26 27 35 7 42 और 9 51 का 1 कैरी ऑन 5 5 to 7 to 9 to 11 14 17 16 18 20 23 का 3 कैरी ऑन 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 24 और 2 26 26.31। तो इनका कितना आया मीन के लिए मीन कितना आया 26.31 अपॉन 8। जब डिवाइड करेंगे इसको 8 3 जा 24 4 बचा 2 बचा 23 8 3 जा 24 23 तो 8 2 जा 16 7 71 9 3.29 इसका मीन आ जाएगा। मीन को हम कैसे दिखाएंगे एल से। मीन पे ऊपर क्या लगा देते हैं बार लगा देते हैं ये मीन का। तो मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्या आएगी 3.29 सेंटीमीटर। समझ में आया मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर। सीधे सीधे मीन निकाल दो सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम करो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से करा सबको जोड़ के डिवाइड करा ये आ गए। अब देखने में भी लग रहा है कि सबसे ज्यादा लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या रही होगी 3.29 ही रही होगी क्योंकि सबसे ज्यादा बार 3.29 3.29 और 3.29 8 रीडिंग जब हमने ली उनमें सबसे ज्यादा बार उस लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या निकल के आई 3.29 ही निकल के आई और हमारे मीन से निकाला तो वो भी कितनी निकल गई 3.29 सेंटीमीटर। यानी मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्या रही होगी 3.29 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। मेरी बात एक और ध्यान से सुनना। वो मैं ये कह रहा था कि मीन को लेंथ है लेंथ ऑफ द सिलेंडर है तो एल और मीन के लिए ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है इसको कर लीजिए। अगला पार्ट सेकंड पार्ट देख रहे हैं। ठीक है सेकंड पार्ट है एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। ये है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले एब्सोल्यूट एरर तो पहले में डेल्टा L1 पहले में क्या होगा मीन जो हमने निकाला था उसमें से पहली लेंथ घटा दें। मीन कितना आएगा 3.29 माइनस L1 पहली लेंथ कितनी थी 3.29 तो ये कितनी आई 0। एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो पहली में एरर कितनी थी 0 तो हमने जो निकाल के लाए मीन वो 3.29 था और पहली रीडिंग भी कितनी थी 3.29 यानी इसमें कोई एरर नहीं थी हमने सही निकाला। सेकंड में L2 डेल्टा मतलब एरर चेंज तो मीन जो हम निकाला उसमें से सेकंड लेंथ हटाए तो मीन हम कितना निकाल के लाए थे 3.29 फर्स्ट पार्ट में और सेकंड है कितनी 3.28 ये कितनी आई माइनस इसमें से जब 3.29 में से 3.28 गए तो 0.05 ठीक
डेल्टा L3 मीन में से तीसरी घटाएंगे, मीन कितना है 3.29 माइनस कितनी है 3.31। अब देखो ये ज्यादा है तो माइनस में आएगा भाई, 29 में से 2 8 गया तो 0.01। अब ये 3.31 ज्यादा है, 3.31 में से 3.29 क्या आएगा, ये तो प्लस का आएगा, 3.29 में से 3 8 ये ज्यादा में से कम, ये माइनस का आएगा, 3.39 में से 3.29 गया तो माइनस का 0.02। L4 मीन में से फोर्थ, मीन कितना है 3.29, फोर्थ कितनी है 1 2 3, 1 2 थर्ड वाली 3.29 ही बच्चों, तो ये जीरो ही हो जाएगी, थर्ड वाली कितनी आई 0। फोर्थ वाली देखो 3.31 है, 3.31 तो ये माइनस की आई माइनस 0.0। मैं ये फोर्थ थर्ड समझा, ये फोर्थ है 1 2 3 4, थर्ड वाली तो 3.29 थी, फोर्थ कितनी है 3.31। ऐसे ही फिफ्थ निकालो, डेल्टा L5, डेल्टा L5 कैसे निकलेगा, मीन में से फिफ्थ वाली, मीन कितनी है 3.29 माइनस 3.29 माइनस L5, L5 कितना है हमारा 3.28, तो कितना आया प्लस का 0.01 सेंटीमीटर। सिक्स्थ वाली निकालो, L माइनस L6 3.29 सेंटीमीटर माइनस सिक्स्थ वाली कितनी है 3.27, तो प्लस का 0.02 सेंटीमीटर। सेवेंथ वाली निकालो, मीन में से 7 घटा देंगे, मीन कितनी है 3.29 माइनस 7 वाली कितनी है फिर 3.29 ही, तो ये 0 आ जाएगी। और 8 वाली मीन में से 8 घटा दो, 3.29 सेंटीमीटर माइनस 3.30, ये फिर माइनस में आएगी बच्चों, माइनस का 0.01 सेंटीमीटर माइनस 3.00। तो कैसे एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, मीन में से ये वाली घटाते चलते हैं, पहली वाली दूसरी वाली तीसरी वाली जितनी भी रीडिंग होती है वो घटाते चलते हैं। डेल्टा का मतलब मीन, मतलब हम उसमें से डिफरेंस निकाल रहे हैं कि हमने 3.29 निकाली और एक्यूरेट कितनी निकल के आई थी फर्स्ट केस में 3.29, तो इसमें हमने कोई गलती नहीं की। अगले में हमारी मीन कितनी थी 3.29 और हम कितनी निकाल के ला रहे थे रीडिंग 3.28, तो सेकंड रीडिंग में हमसे कितनी कम आ रही थी हमारी प्लस 0.01। ऐसे इस केस में कितनी ज़्यादा आ रही थी हम 3.31, क्योंकि एक्यूरेट कितनी निकल के आई थी 3.29 फर्स्ट केस में, तो ये माइनस में आया। ऐसे करके 8 को कर लेते हैं, तो ये एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन आ जाती है। इसको लिखना पड़ेगा, इस तरह लिख लेना है जिससे ध्यान दें। क्या क्या आया, पहला 0 है, अगला 0.01 है, तीसरी 0 है, चौथी माइनस का 0.02 है, पांचवी 0.01 है, छठी 0.02 है, सातवीं 0 है और आठवीं माइनस का 0.01। ये आठवीं हमने लिख ली क्योंकि अगले कोर्स जब अगला पार्ट करेंगे तो उसमें जरूरत सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट 3.2 निकल के आया, ये निकला। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल के लाना है। एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन हो गई, हर ऑब्जर्वेशन में हमने कितनी गलती करी आठों में निकाल ली, तो इसी में कम नापी 3.29 से, तो किसी में एग्जैक्ट नापा, तो किसी में ज्यादा भी नापा मेजर किया। ठीक, अब हम अगला देखते हैं थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट कह रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर। सी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बेटा अभी हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर निकाली है, उसका मीन निकाल दो। मीन का फॉर्मूला पता ही है, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो थिंग्स आर सेम। जितने ऑब्जर्वेशंस है उनका सम कर दो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमारे पास कितने हमने अभी जो मीन एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन 8 ऑब्जर्वेशंस थे, तो 8 में तो मीन निकाली थी। तो पहले का ये जो हमारा एब्सोल्यूट एरर पहले में प्लस दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में। ठीक है, ये तो मीन निकालने का मतलब एब्सोल्यूट एरर में मीन। तो जो एब्सोल्यूट एरर निकाली थी ये 8 में, जो डेल्टा एल बनता है ये डेल्टा एल 2, ये डेल्टा एल 3, डेल्टा एल 4, डेल्टा एल 5, ये 8 में अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन का मतलब है सम कर दो। बस इसमें फर्क ये होता है एब्सोल्यूट एरर में सबका मॉड लेते हैं। मॉड का मतलब आप लोग जानते ही होंगे और मैंने बताया भी था कि मॉड का मतलब होता है कि सबकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमें। यानी ये जो एब्सोल्यूट एरर निकालते समय माइनस या प्लस आई थी, माइनस या प्लस में आ रही थी, वो नहीं लेना है। जैसे इसमें 0 आई थी तो भी हमारी रियल वैल्यू 3.29 माइनस 3.29 0 आई। 3.29 माइनस 3.28 प्लस में 0.01 आई, और ऐसे 3.29 माइनस 3.31 माइनस में आई। तो ये तो एब्सोल्यूट एरर जब निकालेंगे ईच ऑब्जर्वेशंस में तो प्लस माइनस लेंगे, लेकिन जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो सबका बस वैल्यू लेनी है। यानी 0 पहले 0 है, फिर 0.01 है, फिर 0 है, फिर ये माइनस में नहीं लेके प्लस में लेंगे। 0.02 प्लस 0.01 प्लस, ये मॉड का मतलब है सब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। 0.02 प्लस 0.00 प्लस 0.01 अपॉन 8। जब इनको सम करोगे आप तो आएगा सम 0.07 भाई 1 और 2 3 और 4 6 और 1 7 अपॉन 8। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.009। अब राउंड ऑफ करना है क्योंकि डेसिमल के सेकंड प्लेस तक वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट जो होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो सेकंड प्लेस तक ही हमें रखना है डेसिमल के। थर्ड प्लेस पे आ रहा है तो 5 से बड़ी जब डिजिट होती है तो ये हट जाता है और इधर एक ऐड हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 0.01। 0 में 1 ऐड हो गया 1, ये 9 है। तो इसका कितना आ गया 5 से जब बड़ा होता है तो ये हट जाता है। और अब इससे पहले वाली डिजिट में 1 जोड़ देते तो यहाँ 4 होता तो 5 हो जाता, 6 होता तो 7, तो यहाँ 0 है तो कितना हो गया 1। तो ये हमारी निकल आई मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को कैसे निकाले थे? डेल्टा एल से। ये डेल्टा एल 1, डेल्टा एल 2, डेल्टा एल 3, डेल्टा एल 4 और इनका मीन को हम बाहर से, जैसे इसमें मीन निकाला 3.29 तो मोस्ट एक्यूरेट लेंथ यानी मीन तो निकाला था इन सब का। तो ये मीन एल के ऊपर बार लगा दिया था। तो ये थर्ड हो गया तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर। चौथा देखते हैं, तीसरा हो गया चौथा रिलेटिव एरर। इसको रब कर दो। रिलेटिव एरर बहुत सरल है बेटा। ये रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर कह लो या फ्रैक्शनल एरर, बोथ थिंग आर सेम। कुछ नहीं करते हैं, जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है, एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर जो थर्ड पार्ट, उसे मीन से डिवाइड कर दो, मीन लेंथ
यानी मोस्ट एक्यूरेट लेंथ से डिवाइड, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई है 0.01 सेंटीमीटर। मीन एब्सोल्यूट एरर हमारी कितनी आई है 0.01 सेंटीमीटर। और ये हर ऑब्जर्वेशन में एरर, पहले में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, सब में एरर। और ये हमारा क्या था एल बार, तो मोस्ट एक्यूरेट एल बार से तो दिखाई थी। तो ये हमारा डेल्टा एल। तो रिलेटिव एरर जो होती है वो मीन एब्सोल्यूट एरर को जो मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर यानी मीन से डिवाइड कर देती है। किसी भी चीज के मीन से, टाइम भी हो सकता है या लेंथ है तो लेंथ, तो डिवाइड कर देती है, तो हमारी रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर निकलाती है। तो डेल्टा एल बार कितना था 0.01 सेंटीमीटर, एल बार कितना है 3.29 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर यूनिट लेस होती है, डायमेंशनल लेस होती है, डायमेंशन लेस। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपका आ जाएगा 0.0010 हो जाएगा 030 समथिंग ऐसे करके आता है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया ये 0.003। अब आप कहोगे सर पिछले वाले में तो आपने राउंड ऑफ सेकंड प्लेस तक कर दिया था, इस वाले को 0.009 और ये कहा था कि जो वर्नियर कैलिपर्स होता है वो सेकंड प्लेस तक ही लिखता, इसलिए ये आपने राउंड ऑफ करके यहाँ 1 कर दिया था, 9 हटा दिया था 0.0। इसको भी राउंड ऑफ करिए ना, ये अब राउंड ऑफ जो रिलेटिव एरर है इसमें कहीं यूनिट नहीं आ रही है सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर। सेंटीमीटर आने का मतलब है कि ये वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू नापा गया, वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट होती है 0.01 सेंटीमीटर। अब यहाँ तो कोई यूनिट ही नहीं है ना, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे आगे भी और डिजिट आएंगी, मान लो 2, 5, 9, मैं नहीं जानता, मैंने बस यही करा। तो सर आपने वो क्यों नहीं करा? आपको रीजन ये आया कि अगर सर इसको डेसिमल के अगर फर्स्ट 2 प्लेस तक नहीं करेंगे तो इसमें तो किया, इसमें भी किया, क्योंकि लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स की डेसिमल सेंटीमीटर में डेसिमल की सेकंड प्लेस तक होती है, तो इसमें सेंटीमीटर में सेकंड प्लेस तक किया। इसमें थर्ड प्लेस आ रहा था तो इसको सेकंड प्लेस तक करा, तो सेंटीमीटर है। इसमें सेंटीमीटर हट गया तो हम इसे कहीं तक भी ले जा सकते हैं। तो आप कहोगे सर फिर इसको आगे तक भी लेके जाइए। नो 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 नो, क्यों नो? डिवाइड के लिए जो मैंने सिग्निफिकेंट नंबर्स का रूल बताया था, क्या बताया था? इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है 1, और इसमें कितनी है 1, 2, 3। इसमें तो बस ये वाली है 8। ये 7 होती मान लो तब भी 1 ही रहती ना। सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो मैंने पहले टॉपिक पढ़ाया उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें कितनी है 1, इसमें कितनी है 3, तो कम कितनी है 8। तो जैसे ही पहली आई बस हमें वहीं तक जाना है। अगली 0 है, राउंड ऑफ होना नहीं है। अगली मैंने क्यों, सब सीखो, सब चीज सीखो। अगली मानो ये आती 9, तो मैं इसको हटाता और यहाँ पे कितना कर लेता 4, क्योंकि मुझे एक सिग्निफिकेंट, इसमें 3 है 1, 2, 3, इसमें बस 1 है, ये तो 0 बेकार है, 1 तक ही लानी थी। तो मैंने अगला 0 इसलिए ला के देखा कि अगली कहीं 5 से बड़ी होती तो इसे मैं जोड़ देता। इस अगर यहाँ का 6 हटा के यहाँ कितना कर लेता 4, एक सिग्निफिकेंट डिजिट कर लेता, आंसर आ जाता। अब कितना आ रहा 0, तो बेकार है, यहाँ कुछ ऐड ही नहीं होगा। 0 तो 5 से छोटी कुछ भी होता तो कुछ ऐड ही नहीं होगा। तो ये कितना आ गया 0.05 से लेते हैं 0.03। ये आपकी रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर आ गई, समझ गए ना। अगली मैंने ये डेसिमल प्लेस तक क्यों, सेकंड तक क्यों नहीं लिखी? क्योंकि ये इसका वर्नियर कैलिपर से कोई लेना देना नहीं है, सेंटीमीटर में थोड़ी आ रहा है तो कट गया। आगे तक क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें इसमें बस एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 3 है, तो डिवाइड में जो कम सिग्निफिकेंट डिजिट होती है वहीं तक हमें लाना होता है। तो 1 जैसे ही पहली सिग्निफिकेंट डिजिट आई, 3 आई, 7 आई, कुछ भी आता तो मैंने वहाँ तक आंसर रोक लेता, उसके आगे लिखने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगला मुझे लेना जरूरी था, क्योंकि यहाँ आया 0, मानो आता 5 या 6 या 7 या 8, तब मैं यहाँ 8 ऐड कर लेता। अब तभी एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक तो आंसर आता, मानो 36 आता तो मैं आंसर क्या कर लेता 0.0, ये हटा के
एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर हो जाता। फिलहाल इस केस में जो मेरा आंसर आया है वो कितना आया, 0.30 आया। अगला तो हमें हटा देना है, हमें बस एक सिग्निफिकेंट, अगर ये 1 भी होता तब भी हटा देते, तो इसमें कुछ ऐड ही नहीं होना, बस एक सिग्निफिकेंट डिजिट का आंसर लिखना। तो ये हमारे क्या आ गए, रिलेटिव एरर। लॉक कर रहा हूं। अब देखते हैं कौन सरल चीज बची लास्ट। एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर। पहले तो परसेंटेज एरर सीख लो। परसेंटेज एरर कुछ नहीं होता बेटा, जो अभी रिलेटिव एरर यही तो निकाले हो, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन या मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ सेम एरर। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज हो जाती है, परसेंटेज एरर आ गई। तो ये कितना आया तो तुम्हारा डेल्टा एल बार कौन है, 0.01 अपॉन 3.29 इंटू 100। ये कितना आया था तुम्हारा अभी, 0. कितना आया था, 0.003 ये तो आया था, और इंटू कितना कर देना है, 100। तो 0.003 इंटू 100, यहाँ से डेसिमल लगाया 1000, 2 0 से 2 0 गए, कितना आया 3/10 यानी 0.3। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, पर जो हमने अभी रिलेटिव एरर निकाली है उसकी जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, परसेंटेज एरर। अब कुछ नहीं रह गया इसमें, बस दो चीजें पूछ रहा है कि रिजल्ट को एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर के टर्म्स में निकालो। तो एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में देख लो, ए पार्ट एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में जो हमारी रियल वैल्यू आई, रियल वैल्यू तो ये है, और एब्सोल्यूट एरर यानी क्या हो गया, रियल वैल्यू कितनी हमारी 3.29 सेंटीमीटर प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस आता है अभी बताऊंगा क्यों, और एल बार कितना है 0.01। तो ये हमारा आंसर हो गया एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स। एब्सोल्यूट एरर रियल तो आंसर हमारा 3.29 आया ही था एल बार, और एब्सोल्यूट एरर कितनी आई थी 0.0। ये एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में हमारा आंसर हो गया एब्सोल्यूट। ये प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि एरर देखो 3.29 से कम भी आ सकती, हम रीडिंग ले कम भी आ सकती है, रीडिंग ज़्यादा भी आ सकती है, या बराबर भी आ सकती है। जैसे 3.29 तो एग्जैक्ट होनी चाहिए, एग्जैक्ट निकाल के लाए, तो हमारे जो रीडिंग ले रहे थे वो रीडिंग 3.29 या 3.29 से देखो कम आई, यहाँ कम आई, यहाँ कम आई, यहाँ ज़्यादा हो गई 3.29 से, यहाँ ज़्यादा हो गई, तो 3.29 भी आ सकती है, 3.29 से कम भी, 3.29 से ज़्यादा भी। कहने का मतलब है एरर, मानिए कोई आंसर 10 आना है, हमारा 9 आया, एरर कितने की हुई 1 की, और किसी बच्चे का 11 आया, उसमें भी एरर कितने की हो गई 1 की। बस फर्क है 9 वाले में एक कम आया और 11 वाले में एक ज़्यादा आया, यानी एरर तो एरर है 1 की, चाहे 10 की जगह 11 आंसर आए चाहे 9 आए, बस फर्क ये प्लस माइनस ज़्यादा या कम, किसी का 10 से एक ज़्यादा आ गया, किसी का कम, इसलिए एरर हम प्लस माइनस कर देते कि ये ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी, ये कम है ये ज़्यादा है, ये कम है ये ज़्यादा है 3.29। ऐसे ही सेकंड केस है परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखना, परसेंटेज एरर, तो रियल आंसर प्लस परसेंटेज एरर। तो रियल आंसर तो हमारा कितना आया 3.29 सेंटीमीटर, एक्यूरेट आंसर आया ही है। इसमें एब्सोल्यूट एरर मांगा था तो एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स एब्सोल्यूट एरर लिख दिया था, और इसमें परसेंटेज मांगा है प्लस माइनस इसमें चाहते हैं। परसेंटेज एरर कितनी निकल के लाई 0.3, ये दोनों आंसर आ गए, फिर फंक्शन भी हो गया, रिलेटिव एरर सिखाई थी, इसके दोनों आंसर हो गए एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज। इज दैट क्लियर? कल हम आगे बढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल में एरर्स किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उन पे हम कल बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, कल मिलते हैं।